गाइज एसेंट राइजिंग आप लोग के सामने एक ठो बहुत प्यारा सा कहानी लेकर के आया है जो मदर लव पे है। हर व्यक्ति अपने माँ से प्यार करता है। तो एक कहानी बताऊंगा, एक गांव की कहानी है, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अपनी जिंदगी में उसको जरूर उतारिएगा, अपनी जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो मैं आप लोग के सामने एक नया सा स्टोरी लेके आऊं मदर लव के बारे में, माँ का प्यार। तो एक गाँव की कहानी है कि एक गाँव में एक माँ रहती थी, जो माँ विधवा थी और एक बेटा रहता था। माँ चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा बने, अच्छा बने। माँ उसको पढ़ने के लिए दूसरे जगह काम भी करती थी, किसी के यहाँ जाकर के काम भी करती थी ताकि उससे कुछ पैसा आए, ताकि मैं अपने बेटा को पढ़ा करके बड़ा बना सकूं। लेकिन बेटा पढ़ने में उतना तेज नहीं था, बेटा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। फिर भी माँ उसके लिए बोली, नहीं अगर पढ़ने में है तो कम से कम इसके लिए कुछ दुकान खोल देते हैं बैंगल्स का। तो माँ ने काम करके कुछ पैसे जो जमा किए थे, उस जमा पैसे से अपने बेटे के लिए एक दुकान खोल दी और अब कही कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब इसकी विवाह कर देना जरूरी है। तो माँ जो है वो बेटा के लिए जो है एक अपनी बहू खोजी और बहू से अपना जो शादी कर ली। शादी करने के बाद जो है कुछ साल के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है एक छोटा सा उसके घर में बच्चा भी जन्म हुआ। उसका पोता पैदा हुआ, पोता आया। बहुत खुश हुई दादी, सबसे बड़ी खुश होती है घर में जो कोई भी अगर नया संतान आता है, बहुत खुश हुई। लेकिन एक दिन का बात है कि माँ उसकी बीमार पड़ गई। जो लड़का की जो माँ थी वो बीमार पड़ गई बीमार। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो है वो एक टूटा सा झोपड़ी में माँ को रख दिया। रख देने के बाद वहां पे कुछ गांव वाले भी आए, क्योंकि बाढ़ भी बहुत आ गया था। और वो गांव जो है, उसका जो घर था गांव के अंदर में, वो ऊंचा जगह पे था, तो उसका डूबने का आशंका नहीं था। तो गांव वाले ने बहुत सारे आए कि बहन एक काम करो, तुम ये गांव को छोड़ दो, नहीं तो डूब जाओगी। बोले ठीक है, जो है भगवान के हाथ में, जो ईश्वर के हाथ में जो करेगा वो अच्छा करेगा। उसके बाद हुआ क्या कि जस्ट है गांव वाला सब चला गया और वो उसका बेटा जो है अपनी माँ को एक टूटा हुआ झोपड़ी में रख दिया और बीमार पड़ गई उसकी माँ बीमार पड़ गई और पूरा मतलब कि बुखार से तड़प रही थी, पूरा कांप रही थी। एक दिन जब उसका बेटा आया अपने दुकान से आया तो देख रही कि माँ को इग्नोर कर दिया। माँ एकदम चिल्ला रही है अंदर से, अब बाहर में झोपड़ी में जहां रखा था। और अंदर जाता है तो देखता है कि उसका छोटा सा जो बेटा है, उसका बेटा, तो उसका छप्पर जो था, उसका जो घर के अंदर का, वो टूट गया था और वहां से पानी गिर रहा था। और जो पानी गिर रहा था बरसात का, तो उसका बेड भीग गया था। और वो माँ का जो है, उसकी वाइफ का जो उसका पत्नी थी, उसका भी सारी जो भीग जाता है। भीगने के कारण क्या हुआ कि बच्चा रोने लगा, पानी पड़ रहा था और बच्चा कांप रहा था। तो ये लड़का जो है वो उस बच्चे को देखकर, अपने बच्चे को देख करके उसको याद आता है कि हम जब छोटे थे तो मुझे ही माँ इस तरह से गले लगा कर रखा करती थी। आज मैं अपने माँ को भूल गया हूं, मैं कैसा हो गया हूं, मैं किस दुनिया में चला गया हूं। माँ ही मंदिर, माँ ही सब कुछ है, अब माँ को मैं भूल गया हूं, मैं क्या कर रहा हूं आजकल। वो बंदा जो है तुरंत वहां से निकला और देखा कि माँ कांप रही है, एक झोपड़ी में उसको जो अलग कर दिया था। फिर वो माँ कर को जाके गले लगाया और माँ से बोला, माँ एक बात पूछना चाहूंगा। माँ बोलती, बोलो बेटा। बोलता, माँ क्या आप मुझसे गुस्सा हो, क्या आप मुझसे दुखी हो। माँ बोलती है, भले कोई भी बेटा, दुनिया में कोई बेटा से माँ कभी दुखी नहीं होती है। माँ को कोई पैसा दे या न दे उससे मतलब नहीं है, माँ हमेशा खुश रहती है। अपना औलाद को देख करके उसको सारी खुशियां मिल जाती है। तो माँ से आकर के गले मिल गया, माँ फिर एक साथ फैमिली हो गया। फिर इसको रियलाइज हुआ। तो कहने का मतलब है, ये कहानी है, बताने का मतलब ये है कि आज लोग अपने माँ को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप को मतलब कि जो ही पिता माता है उसकी कदर नहीं करते हैं। यार कदर करना सीख लो यार, ये बहुत अनमोल खजाना है, ये नहीं मिलता है। ईश्वर भी सबसे पहले इस दुनिया में माँ और बाप का बहुत बड़ा एक लेवल डाला है, उससे बड़ा कोई नहीं। मंदिर भी है तो वो भी छोटा है, मस्जिद भी है वो भी छोटा है। माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है। उसकी सेवा करो, उसकी मदद करो। और कहीं भी पार्सली कोई भी दुख हो तो घर से उनको अलग ना करो। माँ से सच्चा प्यार करो, ममता है, माँ हमेशा प्यार करेगी, वो दुख हो या सुख हो। तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का और आप लोग को इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो बना करके दूंगा।